Okay, good morning everyone. Sorry, mute कर दी। Okay, good morning everyone. Good morning, sir. In the book name of which you teach. Okay, I will tell you about the book name. That is mini pattern. Okay, mini pattern no. Okay, Prince Kumar, please close your camera or otherwise sit in proper manner. Okay, good. Let's start now. Right now. Okay, sound is clear. Yes, sir. Okay, good. Ranjit, good morning. चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले शेयर Yes, sir. करूंगा। Thank you, sir. जी, इज देयर एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। चैट बॉक्स इज अवेलेबल। अगर आपको कुछ बात करना है, कुछ पूछना है, तो आप चैट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको अभी डिस्प्ले शेयर करेंगे, आपको डिस्प्ले दिखेगा और फिर हम लोग उससे बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग डिस्प्ले में बेसिकली आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जनरेटर के बारे में। जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए इस मॉड्यूल में हम लोग बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन क्या। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जो डीसी जनरेटर होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपका पूरा चीज़ आ जाएंगी, जैसे कि जो डीसी जनरेटर होता है क्या होता है, उसका काम क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मतलब कि जो डीसी जनरेटर है चलता है उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सिद्धांत क्या है, कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट, जो आपका डीसी जनरेटर है उसका बनावट कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो आपका डीसी जनरेटर है उसको क्लासीफाई किया गया है, कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, उसके बाद हम लोग लास्ट में एंड में एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। जो डीसी जनरेटर है उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसका जरूरत कहाँ पे पड़ता है, यूज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एप्लीकेशन उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद। ठीक है। और ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको। किसी को कुछ पूछना होगा तो चैट बॉक्स अवेलेबल है, आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ओके। और जो अलग अलग नाम से कनेक्ट होते हैं वो अपने नाम से कनेक्ट हो तो उससे हमें अटेंडेंस लेने में समस्या नहीं होगी। जैसे कि आईफोन के नाम से कोई कनेक्टेड है, आईफोन 11 दीपक। ओके। तो या ओप्पो, एक ओप्पो करके है, जो भी है आप अपना नाम से कनेक्ट होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग एंड में एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, आप लोग को दूसरा स्लाइड दिखाते हैं। देखिए दूसरा स्लाइड में इंट्रोडक्शन है, सॉरी, दूसरा स्लाइड में इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन में हम लोग को जनरेटर के बारे में बात करना है। तो जनरेटर क्या है, जनरेटर क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। मतलब ऐसा मशीन, जो ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम लोग जनरेटर कहेंगे। ओके। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए जनरेटर का। तो जो मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम लोग जनरेटर कहेंगे। और ये दो प्रकार का होता है, जो जनरेटर होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर। यहाँ देखेंगे तो जनरेटर जो है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो होता है, द जनरेटर विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी
into electrical form of energy, into DC form of electrical energy is called DC generator। मतलब कि ऐसा मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, बट जो आउटपुट जो हो वो डीसी फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग डीसी जनरेटर कहेंगे। क्लियर। उसके बाद एसी जनरेटर की बात करें तो एसी जनरेटर क्या होता है कि द जनरेटर विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एसी जनरेटर। मतलब क्या है कि दोनों तो जनरेटर है, दोनों का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, बट जो मशीन डीसी में आउटपुट दे, आपको डीसी सप्लाई आउटपुट दे, डीसी एनर्जी दे, डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे, उसे हम लोग डीसी जनरेटर कहेंगे। और जो एसी सप्लाई दे, एसी फॉर्म में एनर्जी को दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एसी फॉर्म में आपको आउटपुट दे, उसे हम लोग एसी जनरेटर कहेंगे। ओके, तो बोथ जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मार्क कर लीजिए आप लोग कि ये किसके सिद्धांत पे काम करता है। जो आपका जनरेटर है वो चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, दोनों जो काम करता है वो काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान रखना कौन सा प्रिंसिपल होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो वो कौन थे उनके बारे में हम बात करते हैं इसके बाद वाले स्लाइड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड हम दिखाएंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा अभी। तो देखो यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है माइकल फैराडे। 1831 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट से थे और इन्होंने ये लॉ दिया था। कब दिया था, 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल दिया था। तो इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया था उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो इन्होंने बताया था, अच्छा एक बात मैं बता दूं कि आप लोग डिस्प्ले पे कोई भी मार्किंग ना करें, ठीक है, जिससे यहाँ पे समस्या ना हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई करते हैं तो उन्हें मीटिंग से रिमूव कर किया जा सकता है, तो इसका ध्यान रखें आप लोग। अगर क्लास करना है तो आप लोग ऐसा कोई भी अननेसेसरी वर्क ना करें जिससे कि आपको और दूसरों को समस्या उत्पन्न हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इन्होंने बताया था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, कि जब हम क्या करेंगे, दो मैग्नेट को सामने सामने रखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट है, ये एन पोल है और ये एक एस पोल है। ठीक है, तो जब दो मैग्नेट को सामने सामने रखेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में फ्लक्स सेटअप हो जाता है। ठीक है, फ्लक्स सेटअप हो जाता है। तो फ्लक्स सेटअप हो गया यानी कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड बन गया, जैसे ये देखो ये मैग्नेट है, ये एन पोल है और इधर क्या है, एस पोल है। तो ये क्या है, ये फ्लक्स इधर से इधर जा रहा है, एन से एस की तरफ हमेशा फ्लक्स जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, कोई कॉइल रख दिए, कोई कंडक्टर रख दिए, कॉइल रख दिए और इसको मूव कराएंगे, घुमाएंगे। अब देखो या तो आप मैग्नेट को घुमा लो या आपको कंडक्टर को घुमा लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं मैग्नेट को घुमाते हैं, यहाँ पर एक रोटर लगा दिया, रोटर से ये मैग्नेट को घुमा रहे हैं, ये चुंबक को घुमाएंगे। अब चुंबक को घुमाएंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी घूमेगा, मूव होगा। जब ये मूव होगा तो क्या होगा, जब ये मूव होगा तो आपका ये कॉइल जो है फ्लक्स को कट करेगा। जब कॉइल फ्लक्स को कट करेगा तो क्या होगा, ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन करके आपको बताएगा कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इन्होंने बताया था कि हम सिंपल भाषा में इसको समझे, तो इन्होंने ये बताया था कि अगर किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखते हैं तो क्या होगा, वो कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड कट होती है जिसके वजह से उसमें करंट इंड्यूस होता है, तो उसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। अब देखो या तो आप कॉइल को घुमा लो या मैग्नेटिक फील्ड को घुमा लो, उससे कोई समस्या नहीं है। आप किसी एक को घुमाकर आप करंट को यहाँ वहां पर इंड्यूस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होता है ना वो एसी होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। तो जो जनरेटर होता है बेसिकली एसी ही करंट को जनरेट करता है, बट हम उसमें अलग से एक कम्यूटेटर ऐड कर देते हैं जो हमें क्या करता है, डीसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर देता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर फैराडे का नियम ध्यान रखना है। पहले तो बेसिक चीजें ध्यान रखना है कि आपको जो जनरेटर होता है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो जनरेटर होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम को दिया था। ठीक है, और ये नियम क्या है हमने आप लोगों को बता दिया।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बताएंगे कि जो आपका डीसी जनरेटर होता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मतलब कि बनावट कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साउंड, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन साउंड? संतोष कुमार, कुड यू एनीवन कंफर्म? सभी लोग कंफर्म कीजिए, साउंड क्लियर है ना? चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि साउंड क्लियर है या नहीं। ओके, राजियो, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो ओके राजशंकर, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जनरेटर के कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो यहाँ पर इस साइड में दिख रहा है ये आपका जनरेटर का पार्ट्स दिखाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर उसका नाम लिखा गया है। ठीक है, तो जनरेटर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है वो यहाँ पर लिखा है। पहला जो पार्ट्स है वो योक है, पहला जो होता है योक। उसके बाद दूसरा पॉइंट में है पोल। उसके बाद तीसरा पॉइंट में है फील्ड वाइंडिंग। चौथा है आर्मेचर। पांचवा कम्यूटेटर, ब्रश एंड गियर। और 6 नंबर में बियरिंग है। ये आपका मेन पार्ट्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये जो सबसे बाहर वाला भाग होता है ना, इसे हम लोग योक कहते हैं। जो जनरेटर का सबसे बाहरी भाग होता है उसे हम लोग योक कहते हैं, ध्यान रखना है। जो जनरेटर का सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो बॉडी होता है, उसे हम लोग योक कहते हैं, योक, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, इसके अंदर जो फ्लक्स होता है उसे हम लोग योक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर योक फ्लक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये बना हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये से हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, ये पोल है, ध्यान रखना है, ये पोल है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इरेज भी करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट जो हो गया, ये पोल वाला पार्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, और इस पे जो वाइंडिंग होता है ना, उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग। जैसे देखिए यहाँ पर जो वाइंडिंग किया गया है पोल पे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फील्ड वाइंडिंग कहेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर, ध्यान रखना है। और इसमें जो वाइंडिंग होती है उससे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया, और इसके अंदर जो वाइंडिंग है इसे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। जैसे देख सकते हैं, आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर दिखाया गया है। ये इसके अंदर जो वाइंडिंग है, और इसमें जो खांचे कटे हैं ना, इसको हम लोग टीथ कहते हैं, दांत। ठीक है, खांचे कटे हैं, इसको हम लोग टीथ कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये टीथ है, आर्मेचर टीथ इसको बोलते हैं। और आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है उसे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, क्लियर है। और जो फील्ड पे वाइंडिंग होती है उसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। अब देखो, ये जो है, ये जो पॉइंट है बीच वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे? साफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये वाला बीच वाला, देखो रेड से मार्क कर रहे हैं, बीच वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग साफ्ट कहते हैं। साफ्ट पता है ना आप लोगों को, जिसपे आप लोग का वो घूमता है उसे हम लोग साफ्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो इस तरीके से बना हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल शोय करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं लिखा है क्या? हाँ देखो, यहाँ पर लिखा है, ये देखो, पोल शोय है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल शोय। ठीक है, इस तरीके से बना होता है ताकि फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा और यूनिफॉर्म मात्रा में उसके अंदर जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग पोल शोय कहते हैं। तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन है, पार्ट्स है। हम उम्मीद है कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कम्यूटेटर वगैरह लगा है इधर में। ठीक है, और मेन जो बाहरी भाग होता है उसे हम लोग योक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बोल्ट लगा होता है जो मशीन को उठाने के लिए यूज होता है, तो इसे हम लोग आई बोल्ट कहते हैं। यहाँ पर जो लगा होता है इसे हम लोग आई बोल्ट कहते हैं, EYEBOLT, आई बोल्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेम लगा होता है, ये नीचे में बेस लगा होता है। ठीक है, हम लोग इसको बेस या फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ये बेस, इसमें बना नहीं था, हम बना दिए, ये बेस होता है। ठीक है, मशीन को रखने के लिए फ्रेम या बेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन है कि आपका मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलेंगे। अब हम लोग एक एक स्लाइड्स में एक एक जो मशीन होता है उसके बारे में, पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आपका जो योक होता है वो क्या होता है, और जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, योग को क्या कहेंगे? योग को हम लोग फ्रेम भी कहते हैं। ठीक है, योग को क्या कहते हैं? हम लोग फ्रेम भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो,
योक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेम, योक को हम लोग फ्रेम भी कहते हैं। इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रोटेटिंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ मशीन फ्रॉम मॉइस्चर, डस्ट, etc। तो जो योक होता है ये क्या करता है, आपको रोटेटिंग जो मशीन है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और किस चीज से, मॉइस्चर, नमी, या डस्ट, धूल गर्दा से, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है योक इज एन आयरन बॉडी, योक क्या है, एक आयरन की बॉडी है जो फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे ना फ्लक्स के लिए, उसके अंदर देखो, ये पिछला स्लाइड में देखो, यहाँ पर देखो ये फ्लक्स है, और फ्लक्स के लिए ये अंदर में फ्लक्स फ्लो हो रहा है ना, इसके लिए मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये क्या करता है, मैग्नेटिक पाथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट में क्या है कि इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द पोल, मतलब पोल के लिए मैकेनिकल, पोल तो हवा में रह नहीं सकते, पोल बताए ना आप लोगों को क्या होता है, तो पोल के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मटेरियल यूज फॉर योग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क करके रखना, ठीक है। कि पूछ लेता है कि योग किस चीज का बना होता है, तो ध्यान रखना, सिलिकॉन स्टील या कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बना होता है, या कास्ट आयरन का भी बनाते हैं। तो इस तरीके से योग होता है, यहाँ पर बॉडी आप लोग को दिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग पोल के बारे में, योग हो गया। अब हम लोग पोल के बारे में बात करेंगे, जो पोल होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, पोल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड, जब फील्ड वाइंडिंग में हम लोग करंट देंगे, एक्साइट करेंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। और पोल के लिए मेन जो मटेरियल यूज होता है वो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन यूज होता है, ध्यान रखना है। और मैंने बताया था पोल ये होता है, इस पे जो वाइंडिंग करते हैं इसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, ध्यान रखना है। पोल पे जो वाइंडिंग किया जाता है उससे हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये जो है पोल शो है, इसके ऊपर जो वाइंडिंग होता है फील्ड वाइंडिंग होता है, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। एक एक पार्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। मेन जो आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये हो जाएगा कि विच मटेरियल विल बी यूज्ड इन पोल, पोल में हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फील्ड वाइंडिंग। तो मैंने बताया कि जो फील्ड पे वाइंडिंग किया जाता है उसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। फील्ड पे जो वाइंडिंग करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग कहेंगे, ठीक है। तो द फील्ड वाइंडिंग इज आल्सो कॉल्ड एक्साइटिंग वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइटिंग वाइंडिंग में कहते हैं। और क्या होता है, इसमें से करंट पास करता है, करंट इज पास्ड थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन टू मैग्नेटाइज द पोल, पोल को मैग्नेटाइज करने के लिए इसमें करंट को पास कराया जाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। और मेन जो है मटेरियल कौन सी यूज होता है वाइंडिंग के लिए, तो फील्ड वाइंडिंग होता है। फील्ड वाइंडिंग के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसे हम लोग कॉपर मटेरियल बोलते हैं, ध्यान रखना है। कॉपर वाइंडिंग किया जाता है फील्ड पे, तो हम लोग यहाँ पर कॉपर मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आर्मेचर कोर। नेक्स्ट आपका स्लाइड जो है वो आर्मेचर कोर का स्लाइड है। आर्मेचर कोर क्या होता है, ठीक है। आर्मेचर कोर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ लिखा है कि ऑल दीज स्लॉट्स आर पैरेलल टू द शिफ्ट एक्सिस। तो यहाँ पर देखो आर्मेचर कोर में क्या होता है, स्लॉट कटे होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो खांचे कटे होते हैं। तो सब क्या होता है, शिफ्ट एक्सिस पे पैरेलली खांचे कटे होते हैं, और इसके अंदर आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, इसके अंदर ही आर्मेचर कंडक्टर को लगाया जाता है, ठीक है। और आर्मेचर कोर क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या चीज, लो रिलक्टेंस पाथ, ठीक है। मतलब आपका रिलक्टेंस पता है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, जो क्या करता है, मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाधा उत्पन्न करता है, उसको फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न करता है, ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि मिनिमम रिलक्टेंस पाथ ये प्रोवाइड करता है, जिससे फ्लक्स क्या होता है, आसानी से फ्लो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये किस चीज का बना होता है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किस चीज का ये बना होता है, तो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का ये बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर क्या होता है,
तो कम्यूटेटर क्या होता है, जैसे देखो एसी आपका जनरेटर है उसमें कम्यूटेटर यूज नहीं करते हैं, पर जो डीसी जनरेटर है ना उसमें कम्यूटेटर की जरूरत पड़ती है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, द कम्यूटेटर कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेटेड इनिशियली इन द डीसी वोल्टेज। ठीक है, कम्यूटेटर क्या करता है, जो इनिशियली जो जनरेट होता है हमारा मैग्नेटिक सर्किट में, जो फैराडे ने नियम दिया था वो एसी होता है, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, वो आपका कम्यूटेटर होता है। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट है, इट्स कलेक्ट द करेंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर एंड पासिस इट टू द एक्सटर्नल लोड वाया ब्रश। मतलब क्या करता है, ये आर्मेचर कंडक्टर से करंट को कलेक्ट करता है और ये पास करता है किसको, ब्रश को, किस लिए, ताकि ये बाहर को सप्लाई दिया जा सके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम जो है वो कम्यूटेटर का डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, एक बार चैट बॉक्स में हमें बता दीजिए ताकि हमें भी क्लियर है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो रोटर के बारे में बात करेंगे। तो रोटर क्या होता है, जो घूमने वाला भाग होता है उसे हम लोग रोटर कहते हैं। ओके गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए, द रोटर इज द मूविंग पार्ट ऑफ एसी ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का जो रोटर होता है वो क्या करता है, क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होता है। ठीक है, द रोटर रोटेट्स बिकॉज द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मोटर आर अरेंज्ड, सो अ टॉर्क इज डेवलप्ड अबाउट द रोटर एक्सिस। ठीक है, तो रोटर मूव करता है जिससे क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है रोटर एक्सिस पे। ठीक है, तो जो टॉर्क डेवलप होता है जिसकी वजह से आपका मोटर घूमता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो रोटर रोटेट करता है, ये चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो फैराडे ने दिया था, कि यहाँ पर नेक्स्ट आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको दो मैग्नेट है, ये देख सकते हैं, ये एस पोल है और ये एन पोल है। दो मैग्नेट रखेंगे तो इसके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब इसको हम लोग घुमाएंगे, ये मान लेते हैं आर्मेचर है आपका, तो इसको हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जब कट होगा तो आपका जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर कम्यूटेटर लगा देंगे, ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा और ये ब्रश को दे देगा। ये ब्रश क्या करेगा, आपको सप्लाई को दे देगा। ठीक है, लोड को यहाँ पर सप्लाई दे देगा। तो इस तरीके से जनरेटर आपका काम करता है, ये चीज को ध्यान रखना है आपको। बस फैराडे लॉ जो बताए थे वही आपका जनरेटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी चीज को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर द डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डीसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर कुछ चीजें लिखे हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट करके मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, एज द कम्यूटेटर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग द बाइलेटरल ईएमएफ एसी। मतलब बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे एसी का हम देखिए तो इस तरीके से कुछ वेव शेप होता है। ठीक है ना, इस तरीके का वेव शेप होता है एसी का। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग को नीचे में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से का वेव शेप होता है। तो ये बाइलेटरल है, दोनों डायरेक्शन में होता है। ये क्या करता है, यूनिलेटरल करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये डीसी हो गया। ठीक है, ये डीसी हो गया, ये डीसी का हो गया, ये एसी का हो गया। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज कर देता है। ठीक है, द डीसी करंट इज जनरेटेड बाय डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के द्वारा हम लोग डीसी करंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब देखो जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज का जनरेशन कैसे होता है, ये चीज को समझना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने चार डायग्राम बनाया है। ये देखो, ए बी सी डी और फिर ए, मतलब कि अब ये देखो इस तरीके से इस पोजीशन पे है, फिर तुम्हारा आर्मेचर ऐसे हो जाएगा, फिर तुम इसको घुमाओगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो, मतलब कि ये रोटेट करता रहेगा, ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। तो देखो पहले ए पॉइंट पे थोड़ा जनरेट होगा, फिर बी पे कम हो जाएगा। देखो ए पे क्या होगा, ऐसे तुम्हारा कंडक्टर, तो ज्यादा फ्लक्स कट हो रहा है, ज्यादा फ्लक्स कट होगा तो ज्यादा आपका वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, फिर बी पॉइंट पे ऐसे हो गया तो फिर आपका जीरो पे हो जाएगा, फिर सी पे निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एसी का जनरेशन होता है। तो ये पूरा चीजें मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको डिस्प्ले सेंड कर देंगे, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखो ये मोटर का अंदर का कंस्ट्रक्शन है, अंदर में इस तरीके से आपका डीसी जनरेटर होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको अंदर का कंस्ट्रक्शन पूरा, मैं एक मशीन को खोल के फोटो लिया था, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये अंदर में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर ये बियरिंग लगा होता है, ये जो है ये आपका वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग इसको बोलते हैं। ये जो बाहर वाला भाग है इसे हम लोग योक कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर दिख रहा है ना, यही पोल है,
यही पोल है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। इसके ऊपर जो होता है उसे हम लोग पोल शो करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसी तरीके से आप खोलोगे तो मशीन आपको इसी तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्लासिफिकेशन मैं किया हूँ तो आप देख सकते हो जो जनरेटर होता है तो कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो तरह का जनरेटर होता है, सेपरेटली एक्साइटेड होता है और सेल्फ एक्साइटेड होता है। सेल्फ एक्साइटेड जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, शंट, सीरीज और कंपाउंड। शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। अच्छा, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड में अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर वैसा जनरेटर है जिसमें अलग से सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है, जबकि सेल्फ एक्साइटेड में अलग से सप्लाई कोई भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल्फ एक्साइटेड होता है वो तीन प्रकार का होता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड भी दो प्रकार का होता है यहाँ पर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। अब ये दोनों को भी दो भागों में बांटा गया है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। सबका डायग्राम के साथ एक एक का डिटेल में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एक चीजों को, जैसे शंट जनरेटर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है, एप्लीकेशंस थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, और एक एक का मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। देखो, शंट जनरेटर को हम लोग लाइटिंग लोड में यूज करते हैं, लाइटिंग लोड में या बैटरी चार्जिंग में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज ये जनरेट करता है। सीरीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क लैंप हो गया और कांस्टेंट करंट हो गया या बूस्टर हो गया डीसी जनरेटर में, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो और सेपरेटली का यूज कहाँ पे करते हैं वो भी आप लोग देख सकते हो, बेसिक चीजें मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अभी चैट बॉक्स में बताओ आप लोग क्या डाउट्स है, क्या नहीं है, सब क्लियर है कि नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक एक जनरेटर को आपको बारी बारी से करके बताएंगे। तो चैट बॉक्स में आप लोग हमको बताइए कि आप लोग को जो आज क्लास बताएं तो समझ में आया, सारा डाउट्स क्लियर है, या किसी को कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ, ओके, मैं पीडीएफ इसका भेज दूंगा आप लोगों को, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है।